हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और हमने टॉपिक उठाया है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। ये टॉपिक जो है इजी होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसके ऐसे होते हैं जो हमें एग्जाम में परेशान करके रख देते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड of angle 60 degree. Also find the area of the corresponding major sector. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सर्किल में यहां पर एक एंगल बना हुआ है 60 डिग्री का। और क्वेश्चन में जो बात कर रहा है उसमें ये बात कर रहा है कि इसमें इसका माइनर सेक्टर का भी एरिया निकालना है, मेजर ठीक है माइनर सेक्टर का भी एरिया निकालना है और मेजर सेक्टर का भी एरिया निकालना है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहां से यहां तक का कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका मतलब कि माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है। और बाकी का जो पार्ट यहां पर है नीचे, वो ऑलरेडी ये बात कर रहा है कि एरिया निकालिए उसके कोरिस्पोंडिंग, माइनर सेक्टर के कोरिस्पोंडिंग मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। हमने आपको यहां पर फिगर बना दिया है। फिगर बना के देखिए हम दिखाए हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो देख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर और इसका एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कर रहे हैं इसके कोरिस्पोंडिंग ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट हो जाएगा सेकंड नंबर, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है मेजर सेक्टर और हमें दोनों का एरिया निकालना है। देखिए एरिया का फार्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं एक चीज और क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 दिया है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 का है, 2 मार्क्स में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ इजी है, हम आगे आप लोगों को बताएंगे कुछ टफ क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में केवल टफ क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, इजी, मीडियम, टफ, तीनों प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। कुछ स्पिनर रहते हैं, क्रिकेट का बॉल के जैसा ही स्पिनर रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें परेशान करके रख देते हैं। तो वो स्पिनर जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हमें खेलना है, कैसे उसका चौका छक्का मारना है, हम लोग ये भी देखेंगे आगे। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, और एक सर्किल में सेक्टर का एरिया निकालने का फार्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब उस सेंटर पे एंगल। हम लोग अभी बात कर रहे हैं माइनर सेक्टर का, तो माइनर सेक्टर वाला एंगल 60 को हम लोग रख लेंगे। नीचे आएगा 360, पाई का वैल्यू आएगा 3.14 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दिया 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 से 1 कटेगा तो 6 बार में आएगा और ये 10 × 10 क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 314 अपान में आएगा 6। 2 से कटेगा तो आएगा 3 और 2 से कटेगा तो आएगा 157 और ये आ गया कितना 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया इसका। तो आंसर इज 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर और फार्मूला वही लगेगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेम फार्मूला होगा बट एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेजर वाला एंगल का यूज करेंगे। तो मेजर एंगल हो जाएगा 360 माइनस में 60। ये कौन सा माइनस हो रहा है, माइनर सेक्टर का जो एंगल है वो। नीचे आएगा 360 मल्टीप्लाई पाई के 3.14 आर स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे 10 × 10 होगा। और यहां से ये माइनस होने पर आएगा 300, कितना आएगा 300। नीचे देखिए 360 मल्टीप्लाई 10 × 10 आएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे 314, 0 से 0 कैंसिल, 6 कटेगा 5, 6 से कैंसिल होगा 6 से कैंसिल होगा 6 आएगा 314 आया। तो यहां से ये 2 से कट गया आएगा 3, 2 से कटेगा तो आएगा 157। अब 157 मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, नीचे जो 3 है 3 रखा जाएगा। और ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 785/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, ए काउ इज टाइड to a peg at vertex A of an equilateral triangular grass field of side 30 meter by means of a 10 meter long rope। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC जिसका साइड है 30 सेंटीमीटर, इसका साइड हो गया 30 मीटर, सॉरी 30 मीटर इसका साइड हो गया।
कह रहा है कि यहाँ पे एक काऊ है जो एक 10 मीटर लॉन्ग रॉप से बंधी हुई है। वो कितना एरिया ग्रेज करेगी, कितना एरिया में वो ग्रेजिंग कर सकती है, चर सकती है। देखिए फर्स्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज। कितने एरिया में ये काऊ जो है चर सकती है यदि इसको 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये कर रहा है, उसका एरिया ने हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। सेकेंड नंबर कर रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉप लेंथ बी इंक्रीज बाय 5 मीटर। यदि हम लोग उस रस्सी का लंबाई 5 मीटर बढ़ा देते हैं तो जो काऊ है वो कितना एरिया अधिक से अधिक, कितना उसका एरिया बढ़ जाएगा, ग्रेजिंग करने का एरिया कितना बढ़ेगा, हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फर्स्ट पार्ट। सॉल्व में हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ द पार्ट of the field in which cow can graze। सेम फार्मूला लगेगा जो पहला क्वेश्चन आप लोग देखे हैं। अगर ये एक सर्किल होता तो ये होता उसका सेक्टर। अगर ये सर्किल होता, ये 10 मीटर रेडियस पे, तो ये क्या होता उसका, ये होता उसका एक सेक्टर होता, सेक्टर होता, और सेक्टर में भी ये होता माइनर सेक्टर। हम लोग यहां पर फार्मूला यूज करेंगे सेक्टर का एरिया निकालने का, माइनर मेजर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग निकालेंगे उसका एरिया जिसमें काऊ ग्रेज कर सकता है, काऊ जो है चर सकता है। तो ये हो जाएगा थीटा यानी कि 60 डिग्री, नीचे 360, पाई इक्वल 3.14 इंटू में आएगा आर स्क्वायर यानी कि 10 × 10। 60 से 360 कैंसिल हो गया 6 बार में, और यदि हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे इस पूरे का तो आएगा 314, नीचे आएगा 6, 2 से कटेगा तो 3 आएगा, ये 2 से कटेगा तो आएगा 157, और ये हो जाएगा 157/3, और इसके इक्वल में आ जाएगा 52 एंड 1/3 मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड एरिया कितना एरिया बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 60/360 मल्टीप्लाई पाई किलो 3.14, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा 10 हो, और ये 5 बढ़ रहा है 15 मल्टीप्लाई 15, माइनस हम लोग कर देंगे, माइनस में ये वाला एरिया हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हम लोग लिखेंगे 60/360 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई इसका रेडियस का स्क्वायर, रेडियस हम लोग अभी रखेंगे 10। ये बोल रहा है कि 5 मीटर रस्सी का लंबाई बढ़ जाए तो एरिया कितना बढ़ जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर 5 मीटर हम लोग बढ़ा करके 15 लिखे हैं। कॉमन वाला चीजें को हम लोग एक साइड कर लेते हैं, जैसे 60/360 मल्टीप्लाई में 3.14, यहाँ 15 × 15 आएगा 225, माइनस 10 × 10 आएगा 100। एक चीज समझिए, यहाँ 15 × 15 225 आ गया, बहुत आसानी से आ गया है। कल जो है, कल या परसों में हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों को यह सिखाएंगे कि ऐसे संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिसके वन प्लेस पे, इसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, वो भी आप लोग स्क्वायर निकालेंगे सिर्फ 5 सेकंड में। तो ठीक आप लोगों को बताया जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इससे ये कट गया 6 बार में, अब ये हो गया 3.14, नीचे आ गया 6, और ये जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 125। और इस पूरे को आप लोग अगर सॉल्व करेंगे, इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो कुछ आ जाएगा 65 एंड 5.12। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है 6 है, ये कैसे 12 आ जाएगा। तो अगर ये डेसिमल यहां से हटेगा तो नीचे क्या आएगा, अगर ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आएगा, और ये 100 अगर कटेगा 25 से 4 बार में तो ये 25 से कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। फिर ये 4 से इसको कैलकुलेट करेंगे, कटाएंगे तो इतना आ जाएगा, इतना क्या मीटर का स्क्वायर। ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। और इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में इसको पूछा गया था, इस बार आने का पूरा पूरा संभावना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कुछ डिजिट को कुछ, देखिए काऊ है तो हॉर्स कर देगा, ये गोट कर देगा, तो ऐसे करके क्वेश्चन ये आ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि एक पैरट है और पैरट के जो पैर में रस्सी बांधा गया है, कितना दूर में वो ऐसे चल सकता है, अगर उसका पंख कट कर दिया गया तो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट में कहेगा कि जिस व्यक्ति ने उसका पंख काटा उसके मतलब उसके पास इंसानियत था कि नहीं था,
कि वो उसने पंख काटा, तो ऐसा कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते हैं हम लोग स्पिनर वाले क्वेश्चन की तरफ भी हमें ध्यान देना है। तो आइए बढ़ते हैं स्पिनर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए सेमी सर्कल इज इंस्क्राइब्ड ऑन डायमीटर ए बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है सेमी सर्कल बन रहा है और उस सेमी सर्कल का डायमीटर है 28, ये 28 सेंटीमीटर, उसका यहां से यहां तक डायमीटर हो गया। ये एक सेमी सर्कल है, अर्ध वृत्त है, ये आधा है तो सेमी सर्कल है। फिर कह रहा है टू स्मॉलर सेमी सर्कल आर इंस्क्राइब्ड ऑन OA इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड OB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि दो सेमी सर्कल बन रहे हैं और उन दोनों का रेडियस सेम है, उन दोनों का डायमीटर सेम है 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर। इस फिगर में जो भी शेडेड रीजन आप लोग को दिख रहा है, इस पूरे का हमें एरिया निकालना है। ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, कैसे निकालेंगे एरिया? चलिए देखते हैं कैसे। ये कुछ स्पिनर वाले क्वेश्चन है जिसमें छोटा सा थोड़ा सा स्पिनर है। ये रविंद्र जडेजा का स्पिनर है और स्पिनर उनका जो है भी हल्का स्पिनर है। देखिए कैसे वो स्पिनर आया, कैसे हम लोगों ने उसका मारा चौका छक्का लगा दिया। देखिए क्वेश्चन में तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन में हम लोग के पास है 3 सेमी सर्कल है, एक बड़ा वाला और 2 छोटा छोटा सेमी सर्कल है। इन तीनों का हम लोग निकाल लेंगे एरिया और तीनों के एरिया को जब हम लोग ऐड कर देंगे, इस पूरे का सेमी सर्कल जो 3 दिख रहे हैं इन सब का जो है हमें एरिया पता हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा। अब जानते हैं होंगे आप लोग कि एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस नहीं डायमीटर, ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, और इसका हम लोग कर देंगे ट्वाइस, क्योंकि इस डायमीटर 14 सेंटीमीटर के 2 सर्किल 2 सेमी सर्कल में दिख रहा है। इसके बाद हम लोग जब इसका निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे पाई और पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 14, क्योंकि डायमीटर अगर 28 है तो उसका रेडियस बनेगा 14 अपॉन में आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा जो उसका रेडियस होगा 7 हो जाएगा, नीचे आएगा 2 आएगा 1 का। ये जो है अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये एक छोटा वाला सेमी सर्कल का होगा एरिया, 2 टाइम्स हम लोग कर देंगे जिससे कि दोनों का एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या है पाई है तो पाई हो गया और 14 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस में ये पाई और ये हो गया 7 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 आएगा, नीचे आया 2 से 14 कट जाएगा 7 आएगा प्लस में पाई और 7 का स्क्वायर आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। बाकी पार्ट हम लोग यहाँ पे आप लोग को बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या होगा, एक 7 बाहर निकलेगा और 7 अगर बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या 2। तो अगर 7 को हम लोग यहाँ से निकाले, चाहे इसको हम लोग 14 को 7 मल्टीप्लाई 2 रखें तो पाई एक 7 ये और एक 7 ये इसके बराबर आ रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। पाई और 7 मल्टीप्लाई 7 को अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो यहां पर पूरा क्या बचेगा 2 प्लस पाई और 7 इंटू 7 कॉमन आ चुका है तो प्लस के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1। अब पाई का वैल्यू रखते हैं 22 अपॉन में 7 और 7 इंटू 7 आएगा 49 और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 7 से कट जाएगा 7 बार में, 22 इंटू में 7 आएगा 154 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो यह आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब कि एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ये एक स्क्वायर बना हुआ है। सपोज करना है कि एक स्क्वायर है जैसा क्वेश्चन बोल रहा है और ये हो गया सर्कल का सेंटर। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर,
मतलब कि सर्किल का एरिया और इस स्क्वायर के एरिया का रेशियो पूछ रहा है और गिवन में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिया है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 और 2021 में ऐसा क्वेश्चन इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे, समझेंगे कि क्वेश्चन कैसा होता है। सबसे पहला बात यह है कि इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में इस सर्किल के अंदर अगर ABCD स्क्वायर है तो हम लोग पहले गिवन कर लेंगे, लिख लेंगे गिवन नंबर 1 ABCD स्क्वायर, एक स्क्वायर है। नंबर 2 यहां पर अगर हम लोग सेंटर रख लेते हैं, वो मान लेते हैं सेंटर को, तो हम दूसरा नंबर ये लिखेंगे ABCD is a square is inscribed in a circle। मतलब कि जो ABCD एक सर्किल है, सॉरी ABCD एक स्क्वायर है और वो स्क्वायर एक सर्किल के अंदर है। तो जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए वो चीजें हैं कि अगर इस ABCD का हम लोग डायगोनल बनाएंगे ABCD का डायगोनल बनाएंगे तो इस सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। ये आप लोगों को अगर पता होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व करने से पहले we know that the diameter of circle is the diagonal of square ABCD। यहां पर वैसा होता है, ऐसा थ्योरम में है कि अगर कोई स्क्वायर किसी सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उस स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्किल का डायमीटर होता है। ये सेंटर था उसका वो। और आगे हम लोग बढ़ेंगे उस क्वेश्चन की तरफ जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करके, क्वेश्चन में जो हमसे रेशियो पूछ रहा है उस रेशियो को हम लोग कैसे लाएंगे वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हल करने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये लिख लेंगे। इसके बाद एक चीज और हम लोग और लिखेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू R। अगर सर्कल का रेडियस R है तो हम लोग आगे ये लिखेंगे, देन डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, हम लोग जो ऊपर लिखे हैं स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्किल का डायमीटर होता है और सर्किल का रेडियस हमें पता है R, तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा 2 × R हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड रूट में 2 होता है, साइड मल्टीप्लाई रूट में 2 होता है, इसके बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए साइड की बात करते हैं कि स्क्वायर का साइड कितना आता है, तो ये आएगा 2 × R और अपान में आ जाएगा ये √2 से जब 2 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये आएगा √2 और सब मिलाकर के अभी आ जाएगा साइड बराबर में √2 × R। ये आया, ये हम लोग इसलिए निकाले हैं क्योंकि हमें एरिया निकालना है सर्किल का भी और स्क्वायर का भी। तो सर्किल का तो एरिया निकालेंगे πr स्क्वायर करके, लेकिन ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कैसे निकालेंगे, और उसका एरिया होता है साइड × साइड का पता ही नहीं तो निकालेंगे कैसे, इसलिए इसका पहले साइड निकालना जरूरी है और वो साइड कुछ इस तरह से निकलेगा। आगे हम लोग लिखेंगे, बाकी का सॉल्व यहाँ पे आप लोग देखेंगे। आगे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्कल, और नीचे लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। तो ये तो हो गया πr²। साइड क्या है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का साइड है √2 × में R, √2R, और इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा πr²। ये √2 का स्क्वायर आएगा 2 और यहां से हो जाएगा R का स्क्वायर।
आर स्क्वायर कैंसिल और ये आ जाएगा पाई रेशियो 2। और पाई रेशियो 2 क्या होगा? पाई रेशियो जो 2 है वो सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया का रेशियो आ जाएगा इतना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है इन द गिवन फिगर, यानी कि इस दिए गए फिगर में ए स्क्वायर OPQR, एक स्क्वायर है OPQR इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट OAQB। एक स्क्वायर का चौथा हिस्सा को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट, और उस चौथे हिस्से के अंदर एक स्क्वायर OPQR है, इंस्क्राइब्ड है, उसके अंदर है। और कह रहा है इन द रेडियस ऑफ सर्कल, यदि इस सर्किल का, ये सर्किल का जो क्वाड्रेंट है इसका रेडियस अगर 6√2 सेंटीमीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है इसका एरिया पूछ रहा है, तो उसका एरिया हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के बाद हम लोग इस स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, देखिए कैसे होता है। हम तो बताएंगे इजी वे से, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OAQB इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई आर स्क्वायर मतलब पूरा सर्किल का एरिया, अपॉन 4 कर देंगे तो आ जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस इसका दिया था 6√2, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर लेंगे, अपॉन में आ जाएगा 4। ये हो गया 22/7, 6 × 6 आएगा 36, √2 × √2 आएगा 2, और नीचे आ जाएगा ये 4। 4 से 36 कट जाएगा 9 बार में, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे 22 × 2 आएगा 44 × 9/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, इस क्वाड्रेंट OAQB का एरिया। अभी हम लोग को निकालना है इस स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, और इसका साइड हमें नहीं पता है, साइड हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे साइड निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग ये लिखेंगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, √2 मल्टीप्लाई बाई होता है साइड। और ये देखिए हमें स्क्वायर का डायगोनल निकालना है। स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। OQ क्या है, OQ इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी है, और रेडियस कितना दिया है 6√2। तो इसलिए स्क्वायर जो है डायगोनल का, स्क्वायर का डायगोनल वो इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी होगा। तो हम लोग लिखेंगे 6√2, यहाँ पे आएगा √2 मल्टीप्लाई बाई साइड। √2 से √2 कैंसिल, और जो साइड मिला वो मिला हमें 6। और इसके बाद बहुत आसानी से हम लोग निकाल लेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर OPQB, और ये आ जाएगा साइड इंटू साइड, यानी कि 6 × 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आगे ये लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, 44 × 9 अपॉन में ये आया 7, माइनस में हो जाएगा ये 36। अभी हम लोग इस 44 को लिखिए, तो 44 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 11, और 4 × 9 हो जाएगा 36, बच जाएगा 11। तो 4 × जो 9 46 होगा, 36 होगा, वो 36 और इस 36 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 36 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आएगा 11/7, क्योंकि 9 × ये जो 44 है इसको हम लोग 4 × 11 लिख सकते हैं। तो 4 × 9 36 आ गया, 11 बच गया, यहाँ पे नीचे 7 है, माइनस 36 जब कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे आएगा 1, 36, और यहाँ से देखिए 7 × 1 7, 11 में से 7 घटाएंगे आएगा 4, नीचे आएगा 7, और इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 36 × 4 करेंगे हम लोग, तो अभी आएगा 4 × 6 = 24 का 4, 2 कैरी, 4 × 3 = 12 और 2 44, नीचे 7। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली इतना ये आ जाएगा इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया इतना आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है इन द गिवन फिगर, इस दिए गए फिगर में आर्क आर ड्रॉन बाई
taking vertex A, B and C of an equilateral triangle of side 10 cm as center to intersect the side BC, CA and AB at their respective midpoints D, E and F. Find the area of the shaded region. Also find the area of unshaded region. क्वेश्चन ये कह रहा है एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी का मिड पॉइंट एफ है, बी सी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट है ई, और इस मिड पॉइंट से मिला करके एक ये तीन को इसमें जो है तीन इसमें सेक्टर ड्रॉ कर दिया गया है। और कह रहा है इसमें क्या कि हर एक सेक्टर के लिए जो होगा इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और ये पूरा साइड इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमसे दो पूछ रहा है, एक कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन आप लोग को दिख रहा है इसका एरिया पूछा है पार्ट 1 में। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये जो अनशेडेड रीजन आप लोग देख रहे हैं इसका एरिया क्या होगा। दो चीजें पूछ रहा है, आप लोग को समझा दे रहे हैं कैसे होगा क्वेश्चन। अगर हम लोग इसमें निकालना चाहें शेडेड रीजन का एरिया तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला रूट में 3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर होता है, तो वहां से आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तीन इसमें दिख रहे हैं सेक्टर, सेक्टर ये 1, ये 2, ये 3। एक सेक्टर का एरिया का फार्मूला क्या होगा, एक सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है θ/360, थीटा होगा 60, 60/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, आर भी दिया है, पाई को 22/7 रख लेंगे, एक का एरिया आएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब अनशेडेड का अगर निकालना है तो जो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला आया होगा उसमें से इस तीनों सेक्टर का एरिया का फार्मूला आप लोग माइनस कर देंगे, अनशेडेड का एरिया आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट 2020 में इसके बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे इसको किया जाएगा। आप लोग को बता दिए हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग ये लिखेंगे, सबसे पहली चीज एरिया ऑफ, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, सॉरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन का पहले निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और शेडेड रीजन के बराबर हम लोग ये लिखेंगे 3 और 3 टाइम्स किसका, तो हम लोग यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ए सेक्टर, मतलब कि एक सेक्टर का एरिया, और सेक्टर का नाम भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहां पे BDF, कोई भी सेक्टर हो सकता है। अब 3 मल्टीप्लाई सेक्टर का एरिया, तो ये होता है फार्मूला, फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, और रेडियस के लिए हम लोग रख सकते हैं 5। इससे कटेगा 6 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में। 5 इंटू 5 आएगा 25, 25 इंटू 11 करेंगे, 25 इंटू 11 करेंगे तो आ जाएगा 275, और नीचे आ जाएगा ये 7। तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आया शेडेड रीजन का एरिया। और अब हम लोग निकालेंगे अनशेडेड रीजन का एरिया, हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, और अनशेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो यहां पर आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला रूट में 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इसका है 10, तो जगह 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 हम लोग लिख देंगे, माइनस में शेडेड रीजन का एरिया है 275/7। रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे आएगा ये 4, और ये जो दिख रहे हैं आप लोग 275/7, इसको आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 43.30, और माइनस 275/7 है, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 39.285, और इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 4.015 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा
अनशेडेड रीजन का एरिया, और ये जो आया है ये भी आंसर है, और ये आंसर है शेडेड रीजन का एरिया का। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया।